हाय, कैसे? आज फिर एक नया वीडियो देखने आप आ गए हो और इस वीडियो का टॉपिक जो है वो ये है, क्योंकि ये भी मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आजकल मैं सारे प्रश्नों के जवाब आपकी वीडियो से ही दे रहा हूँ, है ना? मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को ठीक कैसे करते हो, है ना? कैसे हो जाता है? जैसे पेशेंट के 3-3 4-4 बार ऑपरेट हो गए, कई बार क्षार सूत्र भी हो गया है ना? लेकिन फिर भी जब पेशेंट मेरे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स फिस्टुला के, सिंपल कॉम्प्लेक्स ही नहीं है, मतलब फिस्टुला जैसे खुद में कॉम्प्लेक्स होता है कि फिस्टुला की 2 ओपनिंग है, 3 ओपनिंग है, 4 ओपनिंग है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों है, हॉर्सशू टाइप का है, सुप्रालेवेटर है, ब्लाइंड एक्सटर्नल है, जैसा भी है ना? तो एक तो फिस्टुला खुद में कॉम्प्लिकेट होता है, लेकिन आप देखेंगे कि वो कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला में 2 बार 3 बार अगर सर्जरी हो गई हो, अगर उसमें क्षार सूत्र भी हो गया हो, तो इंटरवेंशन कितने तरह का हो गया उसमें। और इतने इंटरवेंशन होने के बाद एक तो वो फिस्टुला खुद कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से उसमें 2-2 3-3 बार ऑपरेट हो गया है, तो वो किस तरह से कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाते होंगे, कितना वो गहन हो जाता है ना? तो इस तरह के फिस्टुला को फिर मैं किस तरह से ठीक करता हूँ, ये लोगों के बीच में बड़ा कौतूहल है। पेशेंट मेरे पास आते भी हैं, जैसे मान लो ठीक होके भी जाते हैं, तो उनका पूछना ये रहता है कि डॉक्टर साहब इतना इतना बिगड़ा हुआ केस फिर भी आपने ठीक किया, तो आखिर उसको किया कैसे? तो देखो, फिस्टुला को ठीक करने के लिए मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। अब वो कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से मैं उसको ठीक करता हूँ, और वो मेरे बनाए हुए कॉन्सेप्ट नहीं है, वो मैंने सीखा है। मतलब मैं जब पढ़ता था, मैं जिस इंस्टीट्यूट से पास आउट हूँ, BHU में, मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है, तो वो मुझे आता है उस हिसाब से। तो मैं उसी हिसाब से पेशेंट को, मतलब फिस्टुला को जो मैं ट्रीट करता हूँ, तो वो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसको क्लियर करना पड़ता है कि किस तरह का फिस्टुला है। तो क्या कॉन्सेप्ट होते हैं? जैसे कि फिस्टुला जो है, सबसे पहले इंटीरियर है कि पोस्टीरियर है। एक्चुअली में वो फिस्टुला सबसे पहले कैसे था? तो अगर पेशेंट का सबसे पहला फिस्टुला का अगर फिस्टुलोग्राम मिल जाए, अगर MRI उसका मिल जाए, या कोई एक्सरे मिल जाए, कोई भी चीज़ उसके बारे में डिटेल अगर डिस्चार्ज पेपर में कुछ मिल जाए, तो वो बेस्ट होता है। जो सबसे पहला नेचुरल फिस्टुला, जो सबसे पहले किसी ने ऑपरेट नहीं किया, सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन हुआ और मालूम चला कि फिस्टुला है, उसके बारे में जो भी कागजात मिल जाएँ वो सबसे बढ़िया है। तो उसमें क्या, अपने को फिस्टुला का एक्चुअल डायग्राम पता चलता है कि एक्चुअली में शुरुआत में ये था कैसा, फिर तो बाद में किसी ने जो भी किया तो चेंज होता ही है। तो सबसे पहले तो अपने को चाहिए कि पहला, तो कई बार मिल पाता है, कई बार नहीं भी मिल पाता, क्योंकि पेशेंट जो है घुमा देते हैं, बहुत पुरानी बात हो जाती है ना, 2-2 3-3 4-4 5-5 10-10 साल फिस्टुला के केसेस मेरे पास आते हैं। तो पुराने पेपर कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, तो एक तो मुझे पुराना पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये कि फिस्टुला में जब ऑपरेट हो गया है, तो मुझे ऑपरेट कौन सा हुआ है ये पता चल जाए कि डॉक्टर साहब ने ऑपरेट किए कौन कौन से। ऑपरेशन के कई टाइप होते हैं, आप तो जानते हैं आजकल फिस्टुला में कितने तरह के ऑपरेशन मतलब फ्लोट हो रहे हैं बाजार में, कितने कितने तरह के होते हैं। क्षार सूत्र तो होता ही है, वो तो बहुत पहले हज़ारों साल से क्षार सूत्र हो रहा, लेकिन उसके बाद जो दूसरे दूसरे ट्रीटमेंट एलोपैथी में आए हुए हैं, नॉर्मल सर्जरी में भी आए हुए हैं और इंस्ट्रूमेंटल सर्जरी में भी आए हुए हैं, कि किस तरह से किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ फिस्टुला को ट्रीट करते हैं। तो वो अगर हिस्ट्री अपने को मिल जाए कि किस किस स्टेज में किस किस तरह का फिस्टुला का ऑपरेशन पे उसमें अटैम्प्ट हुआ है, तो ये अपने को बहुत हेल्प कर जाता है कि अच्छा इसमें ये अटैम्प्ट हुआ है, तो मतलब उस सर्जरी का बेसिक तो प्रोसेस अपने को मालूम है ना कि वो किस तरह से की जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि हाँ, उस तरह का फिस्टुला था और उसमें ये सर्जरी हुई होगी, तो ये इस तरह का अंदर से हो सकता है। तो दूसरी बात तो ये। तीसरी बात ये कि फिस्टुला किस टाइप का है ना? फिस्टुला किस टाइप का है, मतलब 2-3 ओपनिंग है, 4 ओपनिंग है, एंटीरियर पोस्टीरियर फिस्टुला किस तरह का है ना? कौन से ग्रेड का फिस्टुला है, सेकंड ग्रेड का? देखो क्या है, अगर कॉम्प्लिकेटेड फिस्टुला है तो कभी भी आपको थर्ड ग्रेड से नीचे तो मिलेगा नहीं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के फिस्टुलास कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास की कैटेगरी में नहीं आते हैं। थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, ये फिस्टुला, जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स फिस्टुला मान लो थर्ड ग्रेड का भी है, फिर उसमें ऑपरेट हो गया और वो फेलियर हो गया और दोबारा हो गया, तो वो फोर्थ ग्रेड में जाता है, क्योंकि और कॉम्प्लिकेशन आते हैं उसमें। उसके बाद भी ऑपरेट हो गया और फिर फेल हो गया, तो फिर वो फिफ्थ ग्रेड में जाता है, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ ग्रेड में जाता है, ऐसे करके वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो किस ग्रेड का फिस्टुला है, ये जब हम MRI कराते हैं तो उसमें एक्चुअल कंडीशन सामने आती है कि किस ग्रेड में फॉल कर रहा है, कि कौन सा फिस्टुला है। उसके बाद क्या देखते हैं कि फिस्टुला कौन सा है, तो डिसाइड हो गया। अब उसकी ओपनिंग किधर है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है? एंटीरियर पोस्टीरियर से फ़र्क पड़ता है। क्यों फ़र्क पड़ता है? क्योंकि वो जैसे पोस्टीरियर ओपनिंग है या एंटीरियर ओपनिंग है, तो उसकी कलेक्शन किस तरफ होगा उसका। जैसे फिस्टुला में पस आता है ना, तो पस का अंदर कलेक्शन होता है, तो कभी कभी पस पॉकेट्स होते हैं, कैविटी होती है, तो जिधर एक्सटर्नल ओपनिंग होगी उसके आसपास ही कैविटी होती है। तो जब पेशेंट खड़ा होता है या पेशेंट बैठता है, दोनों ही स्थितियों में ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ आ रहा है,
क्योंकि जब पेशेंट खड़े होते हैं, तो जब आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद जो कैविटी से जो पस है वो किस पोजीशन पे जाके ड्रेन हो रहा है, ज़्यादातर एक्सटर्नल ओपनिंग में ही ड्रेन होता है, लेकिन फिर भी उसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। उस लोकेशन, वो इंपॉर्टेंस इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऑपरेट करते हैं तो ऑपरेट करने के बाद हमें वो लोकेशन इसलिए जानना ज़रूरी है कि पेशेंट जब खड़े होंगे और पैदल चलेंगे तो ड्रेनेज प्रॉपर होना चाहिए, पस का कलेक्शन जो है वो बाहर आना चाहिए। तो खड़े होने के बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रैक के अकॉर्डिंगली किधर पे ओपनिंग होना चाहिए या किधर पे हमको क्षार सूत्र डालना है जहाँ से ड्रेनेज जो है वो प्रॉपरली हो पाए, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंटीरियर फिस्टुला में भी ध्यान रखना ज़रूरी है, पोस्टीरियर फिस्टुला में ध्यान रखना ज़रूरी है, किसी भी बायलेटरल फिस्टुला में भी ध्यान रखना जरूरी, दोनों तरफ फिस्टुला तो भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि ड्रेनेज किस तरफ हो रहा है, प्रॉपर ड्रेनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ आ रहा है, पोजीशन क्या है उसकी, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये जानने के बाद इंटरनल ओपनिंग तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं हर फिस्टुला में, हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि इंटरनल ओपनिंग किधर इंपॉर्टेंट है। अभी आप डायग्राम में देखोगे तो वो आपको समझ में आएगा। तो आपको मैं की पॉइंट्स बता रहा हूँ कि बुलेट पॉइंट्स है कि भाई क्या क्या चीज़ मैं देखता हूँ। तो इंटरनल ओपनिंग किधर है, इंटरनल ओपनिंग ज़्यादातर 6 o'clock पे होती है, पर अदर पैथोलॉजीज़ में अलग अलग क्लॉक्स पे भी होती है, आपको 3 पे भी मिल सकती है, लेकिन वो सेकेंडरी पैथोलॉजी होती है। उसमें अगर मान लो क्रोन्स डिजीज़ है या कोलाइटिस है या प्रोक्टाइटिस है या और भी कई तरह की प्रॉब्लम अगर कोई है, पॉलिप वगैरह कुछ भी है, लोकेशन चेंज हो सकती है इंटरनल ओपनिंग की, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ओपनिंग आपको या तो 12 o'clock पे मिलेगी या तो 6 o'clock पे मिलेगी ज़्यादातर, है ना। तो ये बात जानना बहुत ज़रूरी है। इतनी चीज़ों को मैं जानता हूँ, उसके बाद फिर मेरा प्लान है जो कि मैं आपको आगे डायग्राम बना के बताऊँगा, है ना। तो चलो मैं आपको अब डायग्राम पे ले चलता हूँ।